गुड इवनिंग बच्चों। आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों ने हल किया होगा। अब हम लोग आगे प्रश्न संग्रह 1.2 का सवाल हमने इसके पहले वीडियो में 3 तक किया था। आज हम चौथा 5वां सवाल देखेंगे इसका क्या है। तो चलो प्रश्न संग्रह 1.2 का चौथा सवाल हम देखते हैं। हमारा चौथा सवाल है, आकृति में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, इसके आधार पर सिद्ध करो कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। क्या है ये, जरा आकृति में देख लो। ये आपकी आकृति है। इस आकृति में आपको क्या दिया है, कोण P का माप 60 दिया है। देखो ये छोटा त्रिभुज है, इसमें कोण P का माप 60 है और त्रिभुज ABC में कोण B का माप 60 दिया है। हमें बोला है कि हमें क्या सिद्ध करना है, अनुपात भुजाओं का, मतलब AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये समानुपात का मूलभूत प्रमेय नहीं लग सकता इसमें? कैसे? अगर मेरी किसी कारण से ये रेखा इसके साथ समांतर हो जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर ये रेखा इसके साथ समांतर है तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय से AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। मगर मेरा उद्देश्य क्या है, ये रेखा को इसके साथ समांतर बताना। अब ये रेखा इसके साथ समांतर कैसे होगी, ध्यान दो आप लोग। अगर मैं त्रिभुज लूँ कौन सा, APQ और दूसरा त्रिभुज लूँ ABC, इन दोनों त्रिभुज में मेरा ये कोण इसके साथ सर्वांगसम है। अगर ये कोण इसके साथ सर्वांगसम है तो अगर आप ध्यान दो तो ये क्या है, ये दोनों संगत कोण दिखाई दे रहे हैं। और अगर संगत कोण सर्वांगसम होते हैं तो हमारी रेखाएं समांतर होती हैं, 9th में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इस आधार पे मेरी ये रेखा इसके साथ समांतर हो जाएगी। इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय से हमें क्या मिल जाएगा, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। तो समझ में आया आप लोगों को ये सवाल? क्या क्या करना है हमें इसमें, हमें संगत कोण कसौटी से, ये कोण सर्वांगसम दिया है तो संगत कोण कसौटी लगा के ये रेखा इसके साथ समांतर बतानी है। फिर हमारा समानुपात का मूलभूत प्रमेय लग जाएगा और मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो चलो हम देखते हैं हल हमने कैसे किया है। त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है, कोण P सर्वांगसम कोण B बराबर 60 अंश हमें दत्त में दिया है। अगर दोनों का माप 60 है मतलब दोनों सर्वांगसम है ही हमारे, इसलिए मैंने दूसरी लाइन में फिर से लिखा है, इसलिए कोण P सर्वांगसम कोण B। इसलिए संगत कोण कसौटी से हमें क्या मिल जाएगा, PQ समांतर BC हमारा हो गया समीकरण 1। कोई डाउट है किसी को? अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में क्या हमें मिला, PQ समांतर BC। अगर त्रिभुज ABC में ये रेखा समांतर है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या मिलेगा, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। और ये हमारा उत्तर है, इसलिए हमने इसको बॉक्स में रख दिया है। तो इससे हमारा ये सिद्ध हो गया। सवाल नंबर चौथा मैंने आपको आकृति से भी समझाया और उसके बाद हल करके भी दिखाया। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5वां। सवाल हमारा 5वां है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में क्या क्या है, AB समांतर PQ समांतर DC। एक चतुर्भुज है ABCD जिसमें कि मेरी ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, आकृति से हम देखेंगे। अब और क्या दिया है, यदि AP बराबर 15, PD बराबर 12, QC बराबर 14 तो BQ का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आकृति देख लेते हैं, हमारी आकृति कहाँ पर है। तो यहाँ देखो आप लोग, आकृति हमारी है चतुर्भुज ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है। अगर चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है तो मेरी सम्मुख भुजाएं तो समांतर होती ही हैं, AB समांतर होगी DC से, और हमें दत्त में डायरेक्ट भी दिया गया है कि AB समांतर PQ समांतर DC। अब
हमने प्रमेय पढ़ा था, प्रमेय नंबर 3, 3 समांतर रेखा और उसकी तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे हम उस प्रमेय का उपयोग करेंगे। देखो कैसे करेंगे। मेरे पास 3 समांतर रेखा है, एक है AB, दूसरी है PQ और तीसरी है DC, और उनकी तिर्यक रेखा कौन सी है, AD और BC। रेखा AD और BC इनकी तिर्यक रेखा है। तो 3 समांतर रेखा और उसकी तिर्यक रेखा का प्रमेय क्या कहता है कि अगर 3 रेखाएं समांतर हो तो उसकी कोई तिर्यक रेखा उन रेखाओं को जिस अनुपात में विभाजित करती है, दूसरी तिर्यक रेखा भी उन्हें उसी अनुपात में विभाजित करती है। तो मेरा क्या हो जाएगा, AP बटे PB बराबर BQ बटे QC। मुझे ये अनुपात मिल जाएगा, AP बटे PD बराबर BQ बटे QC। अब इसका, इसका और इसका मान मेरे पास है, हम इन तीनों का मान रखेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, हमें QC का मान अपने आप मिल जाएगा। तो अब चलो हम इसे हल करके देखते हैं इस सवाल को। तो देखो क्या किया है हमने, आकृति में चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है, जिसमें हमें दिया क्या गया है, AB समांतर BQ समांतर DC। मैंने यहाँ पे लिखा है, दत्त में हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट प्रमेय लगाएंगे। इसलिए 3 समांतर रेखा और उसकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से, समझ में आया सभी को, मैंने आकृति से आपको समझाया। अब उसके बाद क्या मिल जाएगा हमें, AP बटे PD बराबर BQ बटे QC। यह अनुपात मिल गया। अब सबका मान रखेंगे। AP का मान कितना है, 15, PD का मान है 12, BQ का मान हमें नहीं पता है और QC का मान है 14। तो अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा होगा। तो BQ गुणे 12 बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणे 14। तो वही मैंने लिखा है, देखो BQ गुणे 12 बराबर 15 गुणे 14। अब अगली लाइन में मेरा BQ यहीं पे रहेगा और 12 का पक्षांतर होगा, 12 यहाँ गुणे में उस तरफ जाके बटे में चला जाएगा। तो मेरा BQ बराबर 15 गुणे 14 बराबर 12। अब हम लोग इसको कट कर सकते हैं। कौन से पहाड़े से हमने कट किया, पहले 3 के पहाड़े से कट किया, 3 चौक 12, 3 पचे 15, और उसके बाद फिर मैंने 2 के पहाड़े से कट किया, 2 दूनी 4, 2 सते 14। तो ये हमको क्या मिल गया, ऊपर 7 पचे 35 और नीचे बचा है 2, तो वो 2 को हमने लिखा। अब हमने 2 में अगर 35 से भाग दे दिया तो क्या हो जाएगा हमारा, 17.5। समझ में आया। तो इसलिए हमारा BQ का मान कितना हो जाएगा, 17.5 इकाई। इकाई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया था, तो हमें BQ का मान ज्ञात करना था, तो हमने इसे ज्ञात कर लिया। अब बच्चों सवाल नंबर हमारा जो 6वां था वो मैंने आपको पहले वीडियो में दिया था होमवर्क के लिए। तो हम 7वां सवाल देखेंगे। 7वां सवाल हमारा सेम 5वें के जैसा है। ये भी हमें 3 समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म लगाना है। तो देखो आप लोग, संलग्न आकृति में AB समांतर CD समांतर EF, तो X तथा AE का मान ज्ञात करो। क्या क्या दिया है, 3 रेखाएं समांतर हैं, AB समांतर CD समांतर EF, और ये जो है इनकी तिर्यक रेखा है। तो हमें इसका माप 8, ये है 4, ये है 12 और x का मान ज्ञात करना है। फिर अगर x का मान मिल जाएगा तो उसमें हम 12 जोड़ देंगे तो हमको AE का मान भी मिल जाएगा। तो इसी आधार पे हम इस सवाल को हल करेंगे। और बच्चों, जो सवाल मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ वो सवाल देने से पहले मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग एक बार वो वीडियो फिर से देखेंगे तो आपको अपने आप आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसे ध्यान से देखो। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 9, क्योंकि 8वां सवाल भी मैंने आपको सेम हमारा तीसरे जैसा था तो होमवर्क दिया था। तो हमारा सवाल नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में रेख BD कोण ABC का समद्विभाजक है। क्या दिया है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें BD कोण B का समद्विभाजक है। यदि AB बराबर x, BC बराबर x धन 5,
AD बराबर x ऋण 2, DC बराबर x धन 2, तो हमें x का मान चाहिए। अब हम पहले आकृति से इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये आकृति है हमारी, एक त्रिभुज है ABC। त्रिभुज ABC में जो BD किरण है वो कोण B का समद्विभाजक है। और हमें क्या दिया है, मान दिया है। देखो यहाँ पे x ऋण 2, x धन 2, x धन 5 और x, और हमें x का मान चाहिए। अगर ये कोण का समद्विभाजक है BD, कोण B का, तो हम क्या करेंगे, इसमें कोण का समद्विभाजक का प्रमेय लगा देंगे। कोण के समद्विभाजक के प्रमेय से हमको क्या मिलेगा, AB बटे BC बराबर AD बटे DC। अब हमको माप मिल जाएगा x बटे x धन 5 और बराबर x ऋण 2 बटे x धन 5। हम हल करेंगे तो हमको x का मान मिलेगा। तो हम इसे सवाल हल करते हैं। देखो तो ये है हमारा सवाल। आकृति में त्रिभुज ABC में किरण BD कोण ABC का समद्विभाजक है। क्या बोला है, किरण BD कोण ABC का समद्विभाजक है। इसलिए कोण के समद्विभाजक के प्रमेय से हमने कोण के समद्विभाजक का प्रमेय लगा दिया। तो हमको क्या मिल गया, मैंने अभी आपको आकृति से समझाया, AB बटे BC बराबर AD बटे DC। अब AB का माप है x, BC का माप है x धन 5, AD का माप है x ऋण 2 और DC का माप है x धन 2। अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो x का गुणा x धन 2 के साथ होगा और x धन 5 का गुणा x ऋण 2 के साथ होगा। तो देखो अगली लाइन में मैंने लिखा है x गुणे x धन 2 बराबर x धन 5 गुणे x ऋण 2। अब हम अगर इसे हल करेंगे तो ये तो x अकेला है तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। तो x गुणे x, x का वर्ग धन यहाँ पर हो जाएगा 2x। अब ये बराबर का चिन्ह, अब यहाँ पे 2 हमारे द्विपद वाले हैं तो इसलिए एक बार x का गुणा इसके साथ करेंगे, फिर हम 5 का गुणा इसके साथ करेंगे। तो जब मैंने x का गुणा किया, x गुणे x ऋण 2 धन 5 गुणे x ऋण 2, तो हमको क्या मिला, देखो ये पक्ष तो ऐसा ही है। अब यहाँ पे x गुणे x, x का वर्ग, x गुणे 2, 2x, यहाँ पे ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह लगेगा। फिर यहाँ पे धन है तो धन लगेगा, 5 गुणे x 5x, और ये धन है ये ऋण है तो ऋण हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे अगली लाइन में आप देखो, यहाँ पर भी x वर्ग है, यहाँ पर भी x वर्ग है, तो ये मेरा कट जाएगा, ये मेरा यहाँ पर बचेगा 2x। अब यहाँ पर देखो दोनों भी x x हैं, सजातीय पद जोड़े या घटाए जाते हैं, तो 5 में से 2 जाएगा, मुझे मिलेगा 3x और ऋण 10 मेरा ऐसे ही रहेगा। तो अगली लाइन में मैंने लिखा है 2x बराबर 3x ऋण 10। अब हम लोग x x को एक तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे 2x पहले से है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये धन में है, ये क्या हो जाएगा, ऋण 3x बराबर ऋण 10। अब 3 में से 2 गया तो 1 बचा, मतलब खाली x, और बड़े का चिन्ह ऋण का, इसलिए ऋण x बराबर ऋण 10। इसलिए ऋण ऋण मेरा कट जाएगा, मुझे x का मान मिलेगा 10। तो इसके साथ बच्चों हमने x का मान ज्ञात कर लिया। तो ये थे हमारे सवाल नंबर 9। अब मैं इसके आगे का सवाल आप लोगों को अगले वीडियो में हल करके दूंगी। धन्यवाद।